टॉप एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड छोड़कर साध्वी बन गईं। सबसे पहले तो हम उस कलाकार की बात करेंगे जिसने बिग बॉस 6 में पूरे भारत का दिल जीत लिया। जी हाँ, वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि सना खान है। सलमान खान के साथ बिग बॉस 6 और बड़े पर्दे पर यानी कि जय हो फिल्म से हिट हुई सना खान अब आपको बॉलीवुड की स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगी। उनका इस इंडस्ट्री को छोड़ने का कारण ये था कि इतना सक्सेस मिलने के बाद वो खुश नहीं थी, बल्कि उनके कदम डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सना ने इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर करते हुए कहा कि अब अल्लाह के बताए रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा करेंगी। उनके इस खुलासे के बाद फैंस को काफी बड़ा झटका लगा और जाहिर सी बात है कि उनके इस डिसीजन पर लोगों ने काफी सारे सवाल और इल्जाम भी लगाए। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए इनके पति ने खुद एक इंटरव्यू में आकर कहा कि उन्होंने कभी भी किसी रास्ते को अपनाने के लिए सना को फोर्स नहीं किया। मुक्ति अनस के मुताबिक सना के शो छोड़ने के बाद से उन्हें भी उतना ही बड़ा झटका लगा जितना उनके फैंस को लगा। अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे सना से शादी करनी है और उसने मेरी सुन ली। मुझे लगता है कि मैं इतना खुश ना होता अगर मैंने किसी और से शादी की होती। सना घमंडी नहीं है, वो अच्छी हैं, माफ करने वाली हैं और उनका दिल साफ है। पर आपको शायद ना पता हो कि सना से पहले भी ऐसी कई एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए हैं। चलिए आज की वीडियो में थोड़ा उनके बारे में जान ही लेते हैं। दूसरे नंबर पर है 90 के दशक में करण अर्जुन, आशिक आवारा, वक्त हमारा है और घातक जैसी हिट मूवीज में दिखाई देने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। इन्होंने भी आध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। ममता ने अपने बॉलीवुड करियर में आज के सभी बड़े सितारे जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ काम किया। जहां लोग इन सितारों के साथ काम करने के लिए तरसते हैं, ममता ने एक नहीं बल्कि इन सभी सितारों के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया और इतना सफल करियर होने के बावजूद ममता ने बॉलीवुड से अपना नाता तोड़ लिया और साध्वी बन गई। उन्होंने 2013 में लिखी गई अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में फिल्मी दुनिया को छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग दुनिया में कामों के लिए पैदा हुए हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं और मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। तीसरे नंबर पर वो कलाकार हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़कर एक नन बनने का फैसला ले लिया। जी हाँ, बरखा मदान रियलिटी शो और बॉलीवुड की कई मूवीज में दिखाई दे चुकी हैं और उनके करियर पर आप अब एक सक्सेसफुल का टैग भी लगा सकते हैं। लेकिन इस स्टारडम की दुनिया का सफर 4 नवंबर 2012 को उनके संन्यास लेने के बाद खत्म हुआ। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि उनका ये डिसीजन किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर अपने करियर में रुकावट या फिर दिल टूटने की वजह से आया हो। सोर्स का कहना है कि साल 2002 में धर्मशाला में इवेंट के दौरान जब उन्होंने दलाई लामा के विचारों और टीचिंग को सुना तो उनके मन में भी नन बनने का ख्याल आया। जब उन्होंने ये इच्छा दलाई लामा के सामने रखी तो वो बोले, क्यों? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? मठ में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से भागें। इसके बाद बरखा को बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र से जुड़ने की सलाह दी गई। इस सलाह के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि बरखा को इस बात का एहसास कराना कि आखिरकार क्यों वो नन बनने की राह चुनना चाहती हैं। इसके बाद बरखा ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई और उस कंपनी के नाम से 2 फिल्में भी बनाई। एक सोच लो 2010 में और दूसरी सुरखाब 2012 में। एक बार फिर बरखा काठमांडू में बसा बौद्ध मठ में पहुंची और उनसे फिर वही सवाल किया गया। इस बार जवाब में बरखा ने कहा कि सब कुछ अपनी जगह सही चल रहा है, इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है। 4 नवंबर 2012 को सुबह सुबह 9 बजे के करीब बरखा ने सांसारिक दुनिया छोड़कर संन्यास ले लिया और आध्यात्म की ओर बढ़ चली। बॉलीवुड में आई सबसे पहली आशिकी ने हमारे फिल्मी कल्चर में दिखाए जाने वाले रोमांस को एक नई डेफिनेशन दे दी। 1990 की फिल्म आशिकी जितनी हिट हुई थी उतनी ही हिट फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भी हुई। उनके करियर की शुरुआत जितनी हसीन थी, उनके आगे का करियर एक बुरे सपने में बदलता चला गया। मूवी में जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी जिंदगी के मुश्किल समय झेलने के बाद भी अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, वैसा हर किसी के साथ हकीकत में नहीं होता। अनु को एक के बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से उनके करियर का ग्राफ नीचे जाता रहा। अंत में 1996 में उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और इसके बाद वो आध्यात्म और योग को अपनी जिंदगी बना बैठी। अनु ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और गरीब बच्चों को योगा सिखाने लगी।
इसी बीच 1999 में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा उनकी पलकों के सामने आकर खड़ा हुआ। एक रोड एक्सीडेंट ने अनु की जिंदगी बदल दी। इस हादसे से ना सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई थी, उन्हें सिर्फ अपना आश्रम में दिया हुआ स्पिरिचुअल नाम याद था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ वो पैरालाइज भी हो चुकी थीं। लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु को होश आया तो वो खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। याददाश्त खो चुकी अनु के लिए इस एक्सीडेंट के बाद एक नई जिंदगी मिल गई। लगभग 3 साल तक लंबे चले ट्रीटमेंट के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। अगर आपको उनके इस दौर के बारे में जानना है तो अनु ने यहाँ अपनी आत्मकथा अनुसुअल मेमर ऑफ द गर्ल हु कैन बैक फ्रॉम टैग में काफी डीपली बताया गया है। अचानक से अपने फैंस को चौंका देने वाली ये खबर सुनाई जायरा वसीम ने जून साल 2019 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला बताकर, जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। जी हाँ, फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से उनकी पहचान उन बड़े कलाकारों की तरह बनने लगी थी। इसके अलावा जायरा ने आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल और क्रिटिक्स की तारीफों से घिरी हुई मूवी द स्काई इज पिंक जैसी मूवीज में काम किया था। अचानक इंडस्ट्री को छोड़ने का डिसीजन किसी को समझ नहीं आया। इस फैसले के बारे में लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इसके पीछे किसी कट्टर धार्मिक संगठन का हाथ है। लेकिन जायरा ने सभी बातों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रोफेशन में खुशी नहीं मिल रही थी और इससे उन्हें अपने धर्म को मानने में रुकावट महसूस हो रही थी। चाहे जायरा मूवी इंडस्ट्री छोड़कर साध्वी ना बनी हो, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके इंडस्ट्री के छोड़ने के पीछे धर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन तो है। दोस्तों, आज की वीडियो में अंत में हम उस कलाकार की बात करने जा रहे हैं जिसने रियलिटी शो की दुनिया में अपना नाम तो कमाया, पर उसी के साथ ही काफी सारी कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हैं सोफिया हयात। सुपर डूड, बिग स्विच, बिग बॉस 7 और इमोशनल अत्याचार जैसे पॉपुलर शो में सोफिया ने पूरे भारत में अपना नाम कमाया। 2016 में शो को छोड़कर सोफिया ने नन बनने का डिसीजन लिया। इसके चलते उनका सुर्खियों में आना तो तय था, और जब उनसे उनके इस डिसीजन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो रातों रात नन नहीं बन गईं, बल्कि रिलेशनशिप में हैरेसमेंट सहने से तंग आकर आखिर में उन्होंने ये कदम उठाया था। हालांकि लोगों ने उनके इस डिसीजन को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। फिलहाल तो सोफिया लंदन में रह रही हैं और उन्होंने वहां सोफिया मदर का नाम अडॉप्ट कर लिया है। अब सोफिया अपना सारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में लगा रही हैं और इनका ये डिसीजन एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर सच, ये तो हर इंसान की सोच के हिसाब से बदल जाता है। पर आज सोफिया एक नन ही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कौन से बॉलीवुड स्टार को इस बॉलीवुड को छोड़कर आध्यात्म की ओर जाना चाहिए? उसका नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।